आज हम लोग टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट पार्ट पे चले आ रहे हैं। तो कुछ दो टाइप का आज भी क्वेश्चंस लेंगे हम। तो चलिए फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट टाइप का 3 क्वेश्चन लेंगे और सेकंड टाइप का 2 या 3 क्वेश्चंस वहाँ से भी लेंगे हम। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है, इफ 3 men और 5 women कैन रीपे फील्ड इन 43 days 3 men और 5 women, यानी क्या लिखा है कि 3 men और यानी इक्वल टू बोल सकते हैं, यानी 3 men 5 women के बराबर है और ये लोग काम करेगा तो 43 डेज में वर्क कंप्लीट करता है। 3 men भी 43 डेज, 5 women भी 43 डेज में वर्क कंप्लीट करता है। अब मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि 5 men and 6 women, हाउ लॉन्ग विल 5 men and 6 women टेक टू रिपीट, यानी 5 men and 6 women, देखिए ऊपर में और था बट यहाँ पर क्या है, एंड है। तो 5 women and 6 women बोला है कि उसी वर्क को करने में कितना टाइम लेगा। 3 women इंडिविजुअल वर्क किया तो 43 डेज, या 5 women वर्क इंडिविजुअल किया तो 43 डेज। तो अब मेरे पास 5 men and 6 women है, तो बोला ये कितना टाइम लेगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या फिर मेन को वोमेन में कन्वर्ट कर ले या फिर वोमेन को मेन में कन्वर्ट कर ले। हम समझ सकते हैं आप क्या बोले मैंने, या फिर आप मेन को वोमेन में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर आप वोमेन को मेन में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए 3 men इक्वल टू 5 women है, तो 1 man इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 man इक्वल टू हो जाएगा 5/3 women। तो कितना मैन है, 5 men है। तो 5 men इक्वल टू हो जाएगा 5/3 इंटू 5। अब ज्यादा हो जाएगा, तो ये कितना हो गया भाई 25/3। ये क्या आ गया हम लोग का, ओमेन हो गया, यानी 5 men इक्वल टू 25/3 ओमेन। कैसे निकाले, देखिए 3 men इक्वल टू 5 ओमेन, तो 1 man इक्वल टू 5/3 ओमेन, तो 5 men इक्वल टू 5/3 दिस इंटू 5, तो ये हो गया 25/3। ये क्या निकल गया भाई हम लोगों का, ओमेन निकल गया। देखिए तो अब 5 men का मतलब समझ में आ गया होगा, ये क्या है भाई कि 25/3 ओमेन है, प्लस ये भी क्या 6 ओमेन है। तो एलसीएम लेते हैं हम, तो 3 हो गया, तो 25 प्लस 6 3 जा 18, तो 25 प्लस 18 ये हो गया 43/3 ओमेन। अब समझ सकते हैं, अब डायरेक्ट बना सकते हैं हम कि देखिए 5 ओमेन को लगता है 43 डेज। अब या फिर हम लोग के पास फार्मूला तो है अपना M1 D1/W1 दिस इक्वल टू M2 D2 W2। M1 तो कितना मेन था भाई, मेन नहीं, अब यहाँ पर हम ओमेन बोल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन को ओमेन में कन्वर्ट कर लिए। तो 5 ओमेन है, 43 डेज लगता है और सेम वर्क है तो 1 ही वर्क ले लिया हम। अब ये M2 यानी नेक्स्ट टोटल कितना ओमेन है भाई 43/3 ओमेन है, इंटू D2 हमको निकालना है, वही वर्क है। तब क्या होगा 43 कैंसिल हो गया, 3 से क्रॉस हो गया, तो यानी हमको कितना टाइम लग रहा है भाई, यानी 15 डेज लग रहा है, यानी 15 दिन लगेगा तो मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी 5 men और 6 women 15 दिन में मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम इसका शॉर्टकट थोड़ा देर के बाद में आएंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 में इसका शॉर्टकट बताएंगे किस तरह से करना है, बट फिलहाल के लिए आप इसी तरह सीखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 2 men और 4 women, तो 2 men है इक्वल टू 4 women है। 2 men इक्वल टू 4 women कैन रीपे फील्ड इन 44 डेज। ये लोग 44 डेज में वर्क करता है। तो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है उसी लाइन में कि 3 men एंड 5 women ना 3 men एंड 5 women, और ये जो वर्क है ये 3/4 वर्क है, 3/4 वर्क है, यानी इस बार वर्क भी चेंज है इस बार। चलिए एक और अच्छा चीज मिल गया हमको, चलिए यहां देख लेते हैं। 2 men इक्वल टू 4 women है, तो 1 man इक्वल टू 4/2, तो 2 women हो जाएगा। तो भाई 3 men है, 3 men इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 4/2 इंटू 3, तो 2 से कट गया 2 टाइम्स में, 2 इंटू 3
ये हो जाएगा 6 ओमेन। तो ये हो गया हम लोग का 6 ओमेन प्लस 5 ओमेन, तो टोटल आ गया हम लोगों का 6 + 5 11 ओमेन। चलिए अब हम लोग के पास जो फार्मूला है उसमें चले आते हैं, M1 D1 बाई W1 M2 D2 W2। चलिए M1, M का मतलब यहाँ पर मेन नहीं ओमेन है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन को ओमेन में मैंने कन्वर्ट कर लिया है। तो 4 ओमेन है, D1 टाइम 44 था और वर्क 1 था। अब हो गया M2, तो अब 11 ओमेन है इंटू D2, अब यही तो टाइम निकालना है। हाँ अब वर्क चेंज हो गया, अब क्या 3/4 वर्क है, तो 3/4। अल्टीमेटली ये 4 हम बोल सकते हैं कि ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से कर लिया हम। अब काट सकते हैं 4 आप काट लीजिए। अब 11 से ये 4 कट गया मेरा, तो 4 3 जा 12, देयरफॉर D2 = 12, यानी 12 दिन लगेगा कंप्लीट करने में। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 2 भी आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 6 मेन और 10 ओमेन है। 6 मेन है और 10 ओमेन है। इसको लगता है टोटल बोल रहा है क्वेश्चन 86 डेज। अब यहां पर मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 मेन है, इधर थोड़ा नीचे लिखते हैं, 10 मेन है एंड 12 ओमेन है। हाँ इसको बोला है कितना टाइम लगेगा, यानी इस बार सेम वर्क ही है। ठीक है यहां लिखते हैं हम लोग। तो 6 मेन और 10 ओमेन को 86 डेज लगता है। तो मेरा क्वेश्चन है 10 मेन एट 12 ओमेन को कितना लगेगा। तो चलिए मेन को ओमेन कन्वर्ट कर लेते हैं। देयरफॉर 10 मेन इक्वल टू निकाल लेते हैं कितना होगा। तो 10/6 समझ ही गए होंगे। 6 मेन इक्वल टू 10 ओमेन, तो 1 मेन इक्वल टू 10/6 ओमेन। दिस इनटू कितना, ये 10 है, तो ये हो जाएगा 2 से काट सकते हैं 3, 2 से हो गया 5, यानी 50/3 ओमेन आ गया। चलिए अब कितना ओमेन हो गया, तो 10 ओमेन का मतलब 50/3 ओमेन, तो 50/3 ओमेन प्लस 12 ओमेन, तो ये 3 एलसीएम, तो 50 + 12 3 जा 36, तो 50 + 36 ये कितना हो गया, वही हम लोग का 86/3 ये निकल गया ओमेन। अब हम लोग के पास तो ब्रह्मास्त्र ही है, फार्मूला जानते हैं हम लोग। क्या फार्मूला है, M1 D1 W1 M2 D2 W2। M1 क्या है, 10 ओमेन है। D1 कितना दिन लगा भाई, 86 डेज लगा, वर्क है 1। M2 86/3, 86/3। D2 हमको निकालना है, ये है 1, सेम वर्क ही है, कुछ बोला नहीं इस बार। तो 86 कैंसिल हो गया, 10 × 3 ये हो गया 30 डेज। तो उम्मीद करते हैं क्लियर कर पाए हम। अब इसी को हम लोग एक शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं हम लोग। तो उम्मीद करते हैं इस पैटर्न का तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गया, बट हम क्वेश्चन नंबर 3 को फिर से बता रहे हैं कि शॉर्टकट वे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में तो क्या है, मेन है, ओमेन है और क्या है, डेज है। हाँ तो कितना मेन था, तो क्वेश्चन में बोला हुआ है 6 मेन है, 10 ओमेन है और ये लग रहा है 86 डेज। और मेरा क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 10 मेन एंड 12 ओमेन, तो 10 मेन है और 12 ओमेन है, ये पूछ रहा है एकदम। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम ही तो निकालना है हमको, तो रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू जस्ट ऊपर का जितना है सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 10 × 86। क्या क्लियर कर पाए हम, 6 × 10 × 86। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 12 × 6 72 प्लस अब इधर वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 10 × 10 100। क्या क्लियर कर पाए हम ये चीज, तो बहुत इजी हो गया। देखिए अब क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई मत कीजिए, मल्टीप्लाई के फॉर्म में रखिए। अब 100 + 72 172। अब क्या होगा, 86 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 6 × 2 = 12,
कैरी 1, 8 टू द 16 1 17, ये 2 हो गया। अब 2 से 5 हो गया, तो 6 5 जा 30 डेज। देखिए 30 डेज ही आया था ना, तो ये आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। पहले अगर बताते तो आप लोग लॉन्ग से नहीं सीखते, बट वो भी सीखना ज़रूरी है कि जरूरी नहीं कि शॉर्टकट हर जगह अप्लाई होगा ही, इसलिए बेटर ऑप्शन है आप लॉन्ग भी अच्छी तरह सीख के रखिए, क्योंकि वो मेरा लॉन्ग लास्टिंग है। और शॉर्ट में क्या है, क्या भूल सकते हैं थोड़ा सा एकदम, और या फिर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाएगा तो आप शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेटर ऑप्शन है कि आप उसको अच्छे से सीख के रखिए। हाँ, बट अगर एग्जाम में सेम पैटर्न क्वेश्चन आता है तो आप जल्दी से बनाने के लिए आप शॉर्टकट अप्लाई कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आज का नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन है, A alone would take 8 hours more to complete the job than if both A and B would together. A अकेले कितना टाइम लेता? 8 घंटा। 8 घंटा ज़्यादा टाइम लेगा किसको कंपटीशन में, जितना A और B मिलके साथ में काम करे। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि अगर A और B मिलके X आवर लिया तो A इससे 8 घंटा ज़्यादा लेगा कंप्लीट करने में, यानी X + 8 आवर लेगा। और B वर्क एलोन, अगर B वर्क एलोन करता है तो बोला है कि वो 4.5 घंटा ज़्यादा टाइम, X प्लस क्या लिखा है ये 4.5 आवर, यानी 4 2 8 1 9/2 ये लेगा। तो आप क्वेश्चन है व्हाट टाइम वुड दे टेक इफ बोथ A एंड B वर्क टुगेदर, तो बोला है कि यहाँ पर X का वैल्यू कितना होगा ये हमको निकालना है। चलिए अब देखिए, तो इसका 1/x हो जाएगा 1 आवर का टाइम, इसका 1/x + 8, इसका 1/x + 9/2। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि a + b = पता है हमको x है, और a का वैल्यू पता है और b का वैल्यू पता है, पुटअप कर लेते हैं। अब देखिए a + b = a + b, यही ना। अब a + b का वैल्यू तो पता ही है ना आपको 1/x। अब a कितना है भाई 1/x + 8। b इसको हम थोड़ा सा यहीं पर रेक्टिफिकेशन थोड़ा सा और सॉल्व कर ले रहे हैं हम। ये 2 एलसीएम हो गया, ये हो जाएगा 2x + 9, अल्टीमेटली 2 ऊपर चला आया 2/2x + 9। तो अब इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2/2x + 9। अब एलसीएम ले लेते हैं फिर हम 1/x = एलसीएम लिया हम तो x + 8 × 2x + 9, तो ये हो जाएगा 2x + 9 प्लस ये हो जाएगा 2 × x + 8। 1/x = ये हो जाएगा 2x + 9 + 2x + 16। देखिए 2x + 9 ये हो जाएगा 2x, ये 2 8 जा 16 डिवाइडेड बाई, अब x + 8 को अगर 2x + 9 से मल्टीप्लाई करें हम, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x², x को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x, अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x, अब 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर कर पाए हम। चलिए और इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इधर सॉल्व कर ले रहे हैं हम लोग। यहाँ देखिए ये तो 1/x है, ये क्या होगा 2x + 2x 4x, 16 + 9 ये हो गया 25। अब क्या हो गया इसके बाद में 2x² + 16 और 9 ये हो गया 25x + 72। क्रॉस कर लेते हैं हम फिर 2x² + 25x + 72 = ये क्रॉस कर लेंगे तो हो जाएगा 4x² प्लस ये हो जाएगा 25x। ये 25x तो कैंसिल ही हो गया हम लोग का। चलिए अब इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 2x² इधर आएगा तो -4x², तो हो जाएगा -2x², और इधर क्या था ये -72, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से इसको काट सकते हैं हम,
36, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर हो जाएगा हम लोगों का 6 का स्क्वायर से कैंसिल, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6 यानी 6 आवर। कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड लगा होगा आपको, हम जानते हैं हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमको एलसीएम उलसीएम भी लेना पड़ा, उसके बाद में जाके ये सॉल्व होकर लास्ट में एक्स का वैल्यू 6 आ गया। आई थिंक हमको एक्स से निकालना था कि ए प्लस बी मिल कितना घंटा में वर्क करेगा, तो ए प्लस बी मिल 6 घंटा में। इसका भी शॉर्टकट आएंगे हम, बट फिलहाल के लिए नहीं, हम 2 क्वेश्चन और लेते हैं इसी पैटर्न में ही आपको बताएंगे हम, उसके बाद लास्ट में जाते जाते आपको कुछ हिंट्स देकर जाएंगे हम। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में है ए अलोन वुड टेक 16 आवर मोर टू कंप्लीट द जॉब देन इफ बोथ ए एंड बी वुड टुगेदर। तो ए और बी मिलके अगर x आवर लिया तो ए कितना लेगा भाई, उससे 16 आवर ज्यादा लेगा। और क्या लिखा क्वेश्चन में उसके बाद में, और बी वर्क अलोन ही टुक 4 आवर मोर टू कंप्लीट द जॉब, यानी और बी इसके कंपेरिजन में क्या लेगा भाई, 4 आवर ज्यादा लेगा। तो बी का लेगा कितना भाई, x प्लस 4। तो समझ ही गए होंगे आप क्या करने वाले हम। अब हम उतना नहीं लिखने वाले, डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, 1/x। समझ ही गए होंगे, नहीं लिखा इधर हम 1/x इक्वल टू 1/x प्लस 16 1/x प्लस 4। अब ये तो 1/x ही होगा, इधर एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस 16 x प्लस 4, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 प्लस x प्लस 16। 1/x इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 20। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, 16 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x, प्लस 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। क्रॉस कर लेते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 64, दिस इक्वल टू x से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो होगा ये 2x स्क्वायर प्लस 20x। तो फिर से 20x कैंसिल हो गया। अब इसको इधर ले आते हैं हम, चलिए इधर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस करेंगे तो होगा माइनस x स्क्वायर, और इधर लेकर आएंगे तो माइनस 64, ये कैंसिल हो गया। तो समझ गए होंगे आप, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 है तो 8 का स्क्वायर, ये कैंसिल, एक्स का वैल्यू आ गया 8, यानी 8 आवर में ए और बी मिलके क्या करेगा, वर्क कंप्लीट कर लेगा। तो उम्मीद करते हैं इस पर और ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका शॉर्टकट चले आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, A alone would take 27 hours more to complete the job than if both A and B would together। तो अगेन A प्लस B का हम मान लेते हैं x है, तो A इससे 27 आवर ज़्यादा लेगा, यानी x प्लस 27। और नीचे क्या लिखा है, एंड B वर्क अलोन ही टुक 3 आवर्स मोर। अब B क्या लेगा भाई, 3 आवर्स मोर लेगा, तो x प्लस 3 आ गया। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए ध्यान से, जानते हैं ATQ 1/x इक्वल टू 1/x प्लस 27 1/x प्लस 3। समझ गए होंगे। फिर अब क्या करेंगे, 1/x इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं, तो x प्लस 27 और x प्लस 3, तो इधर चला आएगा x प्लस 3 प्लस x प्लस 27। 1/x इक्वल टू ये हो जाएगा x और x 2x प्लस 27 इंटू 3 81। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से x स्क्वायर, x को 3 से तो 3x, 27 को x से तो 27x, और 27 इंटू 3 ये हो गया 81। क्रॉस कर ले रहे फिर हम, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 27, तो दोनों मिलकर हो जाएगा 30x और क्या है प्लस 81।
इधर क्या हो गया हम लोग का 2x²। एक बार कुछ लग रहा है जैसे गलत किया मैंने, एक बार चेक कर लेते हैं। तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x², उसके बाद में x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² हो गया। 27 x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x हो गया। 27 को x से मल्टीप्लाई किया तो 27x, और 27 इंटू 3, 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, हाँ 3 2 6 2 81, यहाँ तो ठीक ही है। तो अब क्या होगा, क्रॉस कर लेते हैं हम। तो ये हो गया हम लोग का x² प्लस दोनों मिला के हो गया 30x प्लस 81, दिस इक्वल टू ये हो जाएगा 2x² प्लस ये हो जाएगा 81x। अब क्या देख रहे हैं, इससे पहले बार बार हम लोग का x कट जा रहा था, इस बार देखिए x तो कटा नहीं है इस बार। चलिए तो अब सबको एक साइड लेकर चले आते हैं हम, इधर कर लेंगे। तो 2x², अगर इधर x² लेकर चले आए तो हो जाएगा x²। उसके बाद में 81 इधर लेकर चले आए तो 81 में से 30 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 51x, और ये मेरा इधर चला आएगा आपका, तो क्या हो गया ये -81 इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको फैक्टर निकालते हैं हम लोग। 81 का फैक्टर से 51 लेके आना है, तो फैक्टर यहाँ पर निकाल ले रहे हैं हम। 81, 3 से 27, 3 से 9 और 3 से 9। अब 51 आए कैसे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 81 तो आएगा ही नहीं। तो अब इस मेथड पर जाके देख रहे हैं हम फंस गए। एक बार क्वेश्चन चेक कर ले रहे, हो सकता है कुछ गलत लिखा हो मैंने, एक बार देख लेते हैं हम लोग। ए अलोन वुड टेक 27 मोर आवर, तो x प्लस 27 मैंने ठीक ही लिखा है, और बी अलोन 3 आवर्स मोर, तो x प्लस 3 ठीक ही लिखा है। ये वो 27 आवर लिया, ये 3 आवर ज़्यादा लिया। व्हाट टाइम वुड दे टेक इफ बोथ एंड ए एंड बी टुगेदर। तो एक बार चेक कर लेते हैं। 1/x इक्वल टू 1/x प्लस 27, 1/x प्लस 3। तो ये हो गया ये x प्लस 3 और ये हो गया x प्लस 27। तो x प्लस x, ये 2x हो गया। ओ देखिए गलती कहाँ की मैंने, 3 प्लस 27 भाई ऐड करना है ना, देखिए मैंने मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है। तो भाई 3 प्लस 27 ये क्या होगा भाई 30 होगा। वही सोच रहे हैं कि अभी तक दोनों क्वेश्चन इसे बन गया, इसमें कहाँ मैंने मिस्टेक कर लिया। चलिए तो ये 37 हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग क्या होगा। अब वही क्या समझ गए होंगे। चलिए तो ये क्या हो गया हम लोग का x² प्लस दोनों मिला के 30x हो गया प्लस 81, दिस इक्वल टू, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस 30x हो गया। अब 30x कैंसिल हो गया। अब देखिए बार बार तो कैंसिल हो रहा था। इस क्वेश्चन में क्या किया था मैंने, 27 प्लस 3 की जगह 27 इंटू 3 कर दिया था मैंने। चलिए अब क्या होगा, इसको इससे माइनस कर ले रहे हैं तो ये इधर ही कर दे रहे, तो -x² हो जाएगा ये, और इधर हो गया -81, ये कैंसिल हो गया। तो x² इक्वल टू 9 का स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू 9, यानी 9 आवर लिया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का शॉर्टकट देख लेते क्या है। चलिए शॉर्टकट में कुछ भी मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो तुरंत इतना जो हम लोग देख रहे हैं एलसीएम लिए ये सब किए, कुछ भी नहीं करना है। डायरेक्ट एक कितना ज़्यादा टाइम लिया तो 27 मोर आवर लिया, 27 आवर मोर है ये, और बी कितना लिया भाई तो 3 आवर मोर, ये तो आप क्या कीजिए रिक्वायर्ड टाइम में, मतलब a प्लस बी का टाइम निकालना है, तो आप क्या कीजिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और रूट ओवर निकाल दीजिए। बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये क्या होगा 27 इंटू 3 81, 81 का मतलब 9। तो यही शॉर्टकट है, समझ गए होंगे। अगर पहले बता देते तो फिर आप लोग लॉन्ग से सीखने की कोशिश नहीं करते। तो लॉन्ग भी सीखना ज़रूरी है, इसलिए उसको बताएं हम और शॉर्टकट क्लियर कर पाए हम। यानी जितना आवर मोर आप क्या कीजिए, बोथ पूछा है तो आप क्या कीजिए, समझ में आ गया होगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट ओवर निकाल दीजिए, वही आंसर है 9 आवर। चलिए ये तो a प्लस बी का 9 आवर। अब अगर a का इंडिविजुअल पूछता तो 27 मोर तो 9 था, 27 मोर तो 9 प्लस 27 36 हो गया। और b का 3 मोर तो भाई इसका 9 था, ये 3 मोर लिया तो बोल सकते 12 आवर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से आपको शॉर्टकट भी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो लॉन्ग कट भी मैंने क्लियर कर दिया, शॉर्टकट भी मैंने क्लियर कर दिया।
तो फिर आज मैंने 2 पैटर्न का क्वेश्चन स्टार्ट किया, दोनों उम्मीद करते हैं दोनों का 3 क्वेश्चंस लिया, दोनों का मैंने लॉन्ग भी बताया, दोनों का मैंने शॉर्ट भी बताया। अब दोनों ही लॉन्ग भी शॉर्ट भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। तो हम टाइम एंड वर्क का आज का वीडियो यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू।